गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, माई सेल्फ भूमिका टेलर फ्रॉम सिटीजन स्कूल। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 6 सर्व चारुतरम वसंते मीन्स एवरीथिंग मोर ब्यूटीफुल इन स्प्रिंग। तो ये लेसन में हमें वसंत ऋतु के बारे में बताया है और ये लेसन हमें यहाँ पे पोएट्री फॉर्म में दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन। देखते हैं। Mahakavi Kalidas is a renowned poet of Sanskrit as well as of the world। कि यहाँ पे संस्कृत लिटरेचर के एक कवि है जो महान पोएट है, उसके बारे में बताया है जिसका नाम है महाकवि कालिदास। He has written a total of 7 works of which मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम एंड अभिज्ञान शाकुंतलम आर प्लेस। कि कालिदास ने टोटल कितने वर्क्स दिए हैं? 7 वर्क्स दिए हैं, जिसमें से प्लेस यानी नाटक, तो उसमें से 3 नाटक है जिसके नाम है मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीय एंड अभिज्ञान शाकुंतलम। ये 3 नाटक है। रघुवंशम एंड द कुमार संभवम आर लॉन्ग पोएम। कि महाकाव्य, 2 उसके महाकाव्य है। कौन कौन से है? एक तो ये रघुवंशम और दूसरा जो है वो है कुमार संभवम। एंड ऋतु संहारम एंड द मेघदूतम आर द खंड काव्य। 2 खंड काव्य है। कौन से? ऋतु संहार और मेघदूत। कालिदास के बारे में ऐसा माना जाता है कि संस्कृत लिटरेचर में कालिदास के बारे में हमें कोई भी चौक्कस उनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, इसीलिए जो दंत कथाएं मिली है उसके ऊपर से ही कालिदास के जीवन के बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। It is believed that Kalidas was one of the 9 gems at the court of महाराजा विक्रमादित्य। कि ऐसा माना जाता है कि कालिदास जो है वो जो कॉर्ट है महाराजा विक्रमादित्य की, उसमें 9 में से एक है, यानी 9 जो 9 जेम्स यानी जो 9 रत्न है उसमें से कालिदास को एक माना जाता है। On that basis, it can be estimated that Kalidas lived during the 1st century of the Vikram era। कि कालिदास जो है वो कौन सी सेंचुरी में हो गए? तो विक्रम जो एरा है वो सेंचुरी में हो गए। अबाउट 200 years एगो की 2000 साल पहले कालिदास हो गए, ऐसा माना जाता है। This poet has been hailed as the master of nature as well as of simile. On the one hand, he has personified the many objects of nature in Abhigyan Shakuntalam, and on the other he has unique vivid description of the nature in Rutu Samharam and Meghdutam। कि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम नाम का जो नाटक है उसमें बहुत सारे ऐसे जो नेचर थिंग्स है उसको दिखाया है पर्सोनिफाइड करके, और दूसरी तरफ जो यूनिक है और डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर की जो नेचर का डिस्क्रिप्शन है वो ऋतु संहार और मेघदूत में उन्होंने अच्छे से बांधा हुआ है। In this lesson, we shall study 5 verses describing spring, spring यानी वसंत ऋतु from ऋतु संहारम। We will learn how object can be described and also the uses of तत्पुरुष समास compound। कि ये लेसन में हमें
कितने वर्सेस दिए हुए हैं? 5 वर्सेस दिए हुए हैं, जिसमें क्या डिस्क्राइब किया हुआ है कि वसंत ऋतु के बारे में यहाँ पे हमें बताया हुआ है। और ये 5 वर्सेस जो है वो ऋतु संहारम में से लिए है। और हमें यहाँ पे तत्पुरुष समास, समास यानी कंपाउंड, तो तत्पुरुष समास के बारे में भी जानकारी मिलेगी। ये एक ग्रामर का पॉइंट है। ध्रुमा सपुष्पाः सलिलं सपद्मः स्त्रियः सकामायाः पवनं सुगन्धिः सुखाः प्रदोषा दिवसाश्च रम्याः सर्वप्रिये चारुतरं वसन्ते। देखते हैं ट्रांसलेशन। The trees are all in blooms की वसंत की ऋतु जब आती है तभी ट्रीज यानी पेड़ जो है वो हरे भरे होते हैं। The waters of the lake etc. is with the lotus की जो तालाब है पानी से भरे हुए उसमें भी लोटस, लोटस यानी कमल के फूल खिले होते हैं। लेडीज आर फुल ऑफ लव की जो लेडीज यानी स्त्रियां है उनका उनके मन भी प्रेम से भरे हुए होते हैं। द विंड इज फ्रेगनेंट और जब भी पवन लहराता है तभी उसमें से अच्छी खुशबू आती है। द इवनिंग आर हैप्पी एंड डेज आर प्लेजेंट की जो शाम इवनिंग, इवनिंग यानी जो शाम का टाइम है वो भी खुशनुमा भरा होता है और पूरे दिन का भी पूरा दिन जो है वो भी आनंददायक होता है। ओ बिलव्ड एवरीथिंग इज वेरी ब्यूटीफुल इन द स्प्रिंग टाइम की हे प्रिय कि वसंत ऋतु का जो टाइम है उसमें सब सुंदर, एवरीथिंग, एवरीथिंग यानी सब कुछ, जो सब कुछ है वो ब्यूटीफुल होता है। कौन से टाइम में? स्प्रिंग, स्प्रिंग सीजन में यानी वसंत ऋतु में। नेक्स्ट, वापी जलानां मणिमेखलानां ससाण्डं भाषां प्रमदा जनानाम् आम्रद्रुमणां कुसुमातानं ददाति सौभाग्यमयं वसन्तः। ट्रांसलेशन। This spring season bestows beauty on the water of the ponds, on the ladies having lustre like that of the moon and wearing the waistband. waistband यानी कमर पे जो हम कंदोरा पहनते हैं उसको बोलते हैं waistband of jewel, and on the mango trees bent with the load of फ्लावर्स की यहाँ पे क्या बताया है हमें कि स्प्रिंग टाइम में तालाब में जो जल भरा है वो उसकी सुंदरता दिखाता है और लेडीज जो होती है वो अपने कमर पे क्या पहनती है? कंदोरा पहना है जिसके उसकी ब्यूटीनेस और भी बढ़ जाती है और चंद्र की क्रांति जैसी तेज वाली स्त्रियां और मोर, मोर यानी कि जो आम के पेड़ के ऊपर आम आने से पहले फूल खिलते हैं तो वो फूल भी आम के पेड़ की सुंदरता बढ़ाता है। तो ये सेकेंड स्टैंजा में हमें क्या बताया है कि स्प्रिंग सीजन में जो तालाब का पानी होता है उसकी सुंदरता भी बढ़ जाती है। फिर मैंगो ट्रीज जो होती है उसके ऊपर फूल यानी मैंगो का जो फल है वो आने से पहले जो फूल खिलते हैं उससे पेड़ की सुंदरता और भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट, कर्णेषु योग्यं नवकर्णिकारं
चलेषु नीलेष्व लकेष्व शोकम शिखासु पुष्पम नवमल्लिकायाः प्रयान्ति क्रांतिं प्रमदा जनानां। देखते हैं ट्रांसलेशन। Translation. Phrase कर्णिकार flowers suitable to be worn on the ears. कि जो ताजा फूल है, किसका ताजा फूल दिखाया है यहाँ पे? करेन का। करेन का जो फूल है वो लेडीज के कान के ऊपर सुंदर उसने पहना हुआ है। जैसे हम लोग हेयर में फ्लावर्स लगाते हैं, वैसे यहाँ पे जो फ्लावर्स लगाया है वो ईयर के पास, तो वो कैसा दिख रहा है? अच्छा दिख रहा है। फिर अशोका फ्लावर्स ऑन द लूज ब्लैक हेयर, कि अशोक का फ्लावर कहाँ पे लगाया हुआ है? जो खुले बाल है वहां पे लगाया हुआ है। तो बालों की सुंदरता वो फ्लावर्स लगाने से और भी बढ़ गई है। And the fresh mallika flowers on the top notes of the young ladies looks beautiful. कि क्या बताया है हमें यहाँ पे? कि जो नवमालिका का पुष्प है वो भी लेडीज की शोभा बढ़ा रहा है। और ये कहाँ पे लगाया हुआ है? जो टॉप नोट है, यानी जो हमारी शिखा है, यानी सर के बीच का जो भाग है वहां पे ये लगाया हुआ है। तो उससे जो लेडीज की सुंदरता है वो और भी ज्यादा बढ़ गई है। तो ये स्टैंजा में हमें 3 प्रकार के फ्लावर्स दिखाए हैं। फर्स्ट कर्णिकार यानी करेन, सेकेंड अशोका यानी अशोक का फ्लावर, एंड मल्लिका यानी नवमालिका का फूल। नेक्स्ट, घोरुणी वासांसी विहाय तूर्ण तनूनी लाक्षार सर्जितानि सुगंधी काला गुरु धूपितानि धत्ते जनः कामं दाल संगः। ट्रांसलेशन. People whose body is lethargic due to the asceticism of the love quickly give up the heavy garments and wear the light garments that are dyed with lac and the fumigated with the pregnant smoke of the sandalwood। की जो लोगों की बॉडी हैवी है, यानी आराम करते करते जो लोग मोटे बन गए हैं, वैसे लोगों की बात की है यहाँ पे। और जो लेजी भी है, तो क्या बताया है कि वो लोग अपने हैवी क्लोथ्स को छोड़ के जो लाख के रस और से बने हैं वैसे स्मूथ कपड़े पहनना चाहते हैं। तो यहाँ पे पीपल्स के बारे में बताया है कि जो लेजी है, जो कुछ काम करना नहीं चाहता है, वो बड़े बड़े मोटे बन जाते हैं। तो वैसे मोटे लोगों को जो भी कपड़े होते हैं वो हैवी कपड़े अनकंफर्टेबल लगते हैं, इसीलिए वो लोग ऐसे कपड़े को छोड़ देते हैं, यानी पहनना नहीं चाहते। और जो सुंदर और स्मूथ कपड़े होते हैं वैसे कपड़े पहनना प्रीफर करते हैं। नेक्स्ट, की किंचुके हे सुख मुखंच विभर्ण भिन्नम किम कर्णिकार कुसुमेन हतं मनोजेः यत् कोकिलः पुनरयं मधुरैव चोभिः यूनां मनः सुखवदना निहितं निर्हन्ति। ट्रांसलेशन. What has not been affected by the केसुड़ा flowers that have the color of a parrot's beak? कि यहाँ पे क्या बताया है कि पोपट की चोंच जैसे क्रांति वाले केसुड़ों को क्या अफेक्ट करेगी, यानी पैरट की चोंच और केसुड़ा के फ्लावर्स के बारे में बताया है कि वो उसको अफेक्ट नहीं करेगी। वैसे what has not been struck by the beautiful कर्णिकार flowers?
कि करेन के फूलों जैसे मन के भाव को क्या नहीं हो सकता। यानी यहाँ पे करणी का पहले जो बताया वो केसुड़ा के फ्लावर्स के बारे में बताया। हम सबको पता है कि होली के टाइम पे ज्यादातर लोग ये केसुड़ा के फ्लावर से बने जो भी कलर्स है उसे खेलते हैं। तो फर्स्ट फ्लावर केसुड़ा के बारे में बताया। सेकेंड फ्लावर आया कर्णिकार यानी करेंट का। Then next, these cuckoo kills the minds of the youths, which are the attracted to ladies with the beautiful faces। की क्या बताया है? कोयल के मधुर टंकों से यंगर्स के मन में रहे जो भी भाव है उसको वो अट्रैक्ट कर लेता है। यूथ्स विच आर अट्रैक्टेड टू लेडी विद द ब्यूटीफुल फेसिस। की जब भी कुकू का आवाज हम सबको पता है कि मीठा होता है तो वो हमारे माइंड को भी इफेक्ट करता है और जो लेडीज के ब्यूटीफुल फेस है उसको भी अट्रैक्ट करता है। तो ये 5 स्टांजा हमें स्प्रिंग टाइम यानी वसंत ऋतु के बारे में बताया है कि वसंत ऋतु में सब हरा भरा यानी अच्छा हो जाता है, चारों ओर खुशनुमा फैल जाती है। फ्लावर्स के बारे में भी बताया है कि तरह तरह के फ्लावर्स भी जैसे मुस्कुरा रहे हैं वैसे खिलते हैं। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।